सभी को जय माता दी। गुरुजी वॉइस मोटिवेशनल चैनल पर आपका स्वागत है। आज आपके लिए मैं एक कहानी लेकर आया हूँ जिसका शीर्षक है अंधेरे से उजाले तक। रमेश की अमीरी की सच्ची यात्रा है, तो मन लगा के सुनिए और हम कहानी शुरू करते हैं। एक छोटे से गांव में जहां पहाड़ियां आसमान को छूती थी और नदियां गरीब की कहानियां गाती थी, रहता था वहां पे रमेश। रमेश का जन्म एक मजदूर परिवार में हुआ था। उसके पिता खेतों में दिन रात मजदूरी करते और माँ घर घर जाकर बर्तन साफ करती। घर में 2 कमरे का झोंपड़ी था। वहां पे रात को भूखे पेट सोना आम बात थी। रमेश बचपन में ही सपने देखता, बड़े शहर में चमचमाती इमारतें, गाड़ियों और एक ऐसा जीवन जहां भूख ना हो। लेकिन सपने तो सपने थे, हकीकत कुछ और थी। स्कूल जाना रमेश के लिए सपना था। गांव का एक मात्र सरकारी स्कूल 5 किलोमीटर दूर था। पिता कहते, बेटा पढ़ाई छोड़ दे, मजदूरी कर। रमेश की आंखों में ज्वाला थी। वह सुबह 4 बजे उठता, नंगे पैर पहाड़ी पर चढ़ता और स्कूल पहुंचता। किताबें पुरानी, ड्रेस फटी हुई, लेकिन दिमाग तेज। टीचर अक्सर चिल्लाते, रमेश तू गरीब है, डॉक्टर इंजीनियर बनना तेरा भाग्य नहीं है। रमेश चुपचाप सुनता और रात के दिए की रोशनी में पढ़ता। 10वीं में वह टॉप किया, लेकिन कॉलेज के पैसे नहीं थे। इसमें एक भाग आता है, पहली असफलता, शहर की चकाचौंध और धोखा। तो इसको हम पूरा सुनते हैं कि पहला भाग इस कहानी का, शहर की चकाचौंध और धोखा, रमेश को कैसे मिला। 18 साल की उम्र में रमेश गांव छोड़कर मुंबई पहुंच गया। ट्रेन में 3 दिन भूखा रहा। शहर ने उसे गले लगाया, लेकिन जल्दी ही ठोकर दी। पहले जॉब ढूंढा चाय की टपरी पर, दिन के 100 रुपये। फिर फैक्ट्री में मजदूरी करी, 12 घंटे काम, 300 रुपये। सपना था इंजीनियर, कॉलेज, लेकिन फीस 50,000। रमेश ने लोन लिया, लेकिन एग्जाम में फेल हो गया। तू कभी नहीं पढ़ेगा, दोस्त हंसे। रमेश रोया, लेकिन हार न माना। रात को सड़क पर सोता, दिन में लाइब्रेरी में पढ़ता। एक दिन फैक्ट्री के मालिक ने चोरी का इल्जाम लगाकर निकाल दिया। रमेश बेरोजगार, भूख पेट सड़कों पर भटकता। एक रात बारिश में भीगते हुए सोचा, क्यों न लौट जाऊं गांव। लेकिन मां की याद आ गई, उसकी आंखों में उम्मीद। रमेश ने फैसला किया, नहीं हारूंगा। उसने पुराने अखबार बेचना शुरू कर दिया, फिर फल बेचा। धीरे धीरे एक छोटी सी सब्जी की दुकान खोली, लेकिन किस्मत ने फिर धोखा दिया। बाढ़ आ गई, सब माल डूब गया। कर्जा चढ़ा, लेनदार पीटे, रमेश टूट गया। अब दूसरा इस कहानी का भाग आता है, मोड़, जिद की जीत और नया रास्ता। जिद की जीत यानी जीत जिद की थी, जिद था कि जीतूंगा, और उसने एक नया रास्ता अपनाया। वो रास्ता क्या था, देखते हैं। रमेश ने आत्महत्या का ख्याल किया कि इससे अच्छा है मैं मर ही जाता हूं। लेकिन गले में मां का दिया ताजीब था, जिसमें लिखा था, भगवान पर भरोसा रखो, मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। वह उठा, गांव लौटा, लेकिन सिर्फ 15 दिन वहां एक बूढ़े किसान से मिला।
जिन्होंने बताया बेटा शहर में नहीं अपने गांव में कमाई है, जैविक खेती कर। रमेश ने सुना। उसने पिता के खेत में जैविक सब्जियां उगानी शुरू कर दी। कोई ट्रेनिंग नहीं, वह यूट्यूब से सीखता। पहली सफल फसल बिकी नहीं, दूसरी भी फेल, लेकिन तीसरी बार कमाल। मुंबई के होटलों ने ऑर्डर दिया, कीमत दोगुनी हो गई। रमेश ने कंपनी बनाई, गांव की ताजगी। यानी कि रमेश ने जब सब्जियों की एक कंपनी बना ली, उसका नाम था गांव की ताजगी। ऑनलाइन बिक्री शुरू कर दिया, अमेज़न, फ्लिपकार्ट और अजब गजब इंटरप्राइजेज पर वो सामान बेचने लगा। चुनौतियां आई, प्रतियोगिता, नकली प्रोडक्ट, लेकिन रमेश ने क्वालिटी पर फोकस किया। सोशल मीडिया पर स्टोरी शेयर की, मैं भूखा सोया लेकिन सपना नहीं छोड़ा। वीडियो वायरल हो गया, निवेशक आए। आज रमेश की कंपनी का टर्नओवर 50 करोड़ है। 500 लोगों को जॉब दे दी, गांव में स्कूल बनाया, गांव के बच्चे फ्री में पढ़ते हैं। इस कहानी का जो संदेश जाता है, प्रेरणा का संदेश, वो ये है। रमेश कहता है जीवन में असफलताएं आती हैं, लेकिन जिद मत छोड़ो। हर गिरावट उड़ान के लिए होती है। गरीबी बाधा नहीं, प्रेरणा है। आज मैं करोड़पति हूँ, कल तुम होंगे। बस मेहनत करो, भरोसा रखो, सपना बड़ा रखो, छोटी हार से मत डरो। इसी प्रकार से यूट्यूबर जो भी हैं, उनके लिए भी मैं गुरुजी वॉइस मोटिवेशनल चैनल के तरफ से बोलना चाहता हूँ कि आप मेहनत करो। एक दिन आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप बड़े यूट्यूबर बनोगे और आपको दुनिया वाह वाह कहेगी। तो इसी के साथ हम कहानी का समापन करते हैं, और जिसने ये कहानी पूरी सुनी है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।